धैर्य की आंखों में अब एक अलग ही चमक दिखाई देती है। उसके दिल में केवल एक ही जुनून है, अपने खोए हुए भाई विक्रांत को वापस लाना। सालों से दबे राज अब खुलने की कगार पर हैं। धैर्य ने हर वो सबूत जुटा लिया है जो विक्रांत तक सच्चाई पहुंचाने के लिए जरूरी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन दिल मजबूत है। दूसरी ओर मन्नत और विक्रांत की नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं हैं। जब से मल्लिका उनके रास्ते से हट गई है, तब से दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता चला जा रहा है। एक प्यारी सी शाम में जब दोनों पास बैठे होते हैं, मन्नत विक्रांत से उसकी पुरानी यादों की बातें छेड़ती है। उसकी मुस्कान में मासूमियत है और आंखों में चमक। याद है विक्रांत, मन्नत धीमे स्वर में कहती है, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम कितने गुस्से में थे और मैं हमेशा तुम्हें चिढ़ाती रहती थी। विक्रांत हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। हाँ, और तुम हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करती थी, भले ही मैं कितना ही चिड़चिड़ा क्यों ना हो जाऊं। शायद इसी वजह से आज भी मैं तुम्हारे सामने हार मान जाता हूं। उनकी हंसी और बातचीत से वातावरण रोशन हो जाता है। लेकिन इस प्यारे लम्हे के पीछे कहीं गहरे में एक ऐसा सच छुपा है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। इसी बीच कैमरा धैर्य की तरफ घूमता है। उसका कमरा बिखरी हुई फाइलों और कागजों से भरा हुआ है। उसकी मां अंदर आती हैं और हैरान रह जाती हैं। धैर्य, ये सब क्या है? ये हालत क्यों बना रखी है? वह चिंतित होकर पूछती हैं। धैर्य गुस्से और दर्द से भरी आवाज में जवाब देता है, मां, उन्होंने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, मेरे पिता को मार डाला। लेकिन अब बहुत हुआ। मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। उसकी मां रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती हैं। बेटा, पागल मत बन। विक्रांत अब दूसरा इंसान बन चुका है। अगर सच सामने आया तो ना जाने क्या होगा। लेकिन धैर्य की आंखों में केवल दृढ़ता है। नहीं मां, विक्रांत को सच जानना ही होगा। जब उसे पता चलेगा कि असली अमन वही है, आपका ही बेटा है, तब वो जरूर आपके पास वापस आएगा। वो आपको अपनी असली मां मानेगा और तब सब ठीक हो जाएगा। उनके शब्दों में ऐसी जिद और सच्चाई है कि उसकी मां चुप हो जाती हैं। उनका दिल कांपता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती हैं कि सच हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर मन्नत और विक्रांत की मुलाकातें अब और भी गहरी होती जा रही हैं। एक रोज जब दोनों साथ बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, मन्नत अचानक पूछ बैठती है, विक्रांत, तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अधूरापन है, जैसे कुछ छूट गया हो? विक्रांत कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब जाती हैं। हाँ, कई बार लगता है कि मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूं, लेकिन पता ही नहीं वो क्या है। कभी कभी सपनों में मुझे कोई पुकारता है, कोई अपना, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। मन्नत उसे ध्यान से देखती है। उसके दिल में सवाल उठता है, क्या यही वो कड़ी है जिसे धैर्य जोड़ने वाला है? क्या विक्रांत का अधूरापन उसके अतीत से जुड़ा हुआ है? उधर धैर्य हर रोज नए सबूत इकट्ठा कर रहा है। उसके पास अब तस्वीरें हैं, पुराने पत्र हैं और अस्पताल की फाइलें हैं जो साबित करती हैं कि विक्रांत असल में अमन ही है। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक रात धैर्य अकेला बैठा उन सबूतों को देख रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तस्वीर उठाकर कहता है, भाई, तू